अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद शहबाज आलम पड़रिया से हैं। वो पूछना चाहते हैं कि गैर मुस्लिम अगर मुसलमान हो तो सिर्फ कलिमा पढ़ लेना काफ़ी है इस्लाम के लिए, ईमान के लिए, या फिर उन्हें ख़तना करना भी ज़रूरी है? सवाल अच्छी तरह समझिए। शहबाज आलम साहब का कहना यह है कि कभी ऐसा होता है कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाता है और फिर वो कुफ्र से निकलकर ईमान की दुनिया में आ जाता है। तो जब वो ईमान लाता है तो उन्हें कलिमा पढ़ना ज़रूरी होता है। तो जब वो कलिमा पढ़ लिया तो फिर वो मुसलमान हो गया, ईमान वाला मोमिन हो गया, या फिर उनके लिए खतना करना ज़रूरी है, जिसे आम तौर पर लोग मुसलमानी कहते हैं, कहीं पे खतना करना कहता है तो कहीं पे सुन्नत करना कहता है। तो क्या काफिर अगर मुसलमान हो तो उन्हें सुन्नत करना ज़रूरी है, मुसलमानी ज़रूरी है, या फिर खतना करना ज़रूरी है, या बगैर खतना किए हुए वो इंसान अब मुसलमान हो गया, अब खतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है? तो देखिए, इस मसले को समझने के लिए मैं आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की एक हदीस पाक आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फित्रती वलाकिन अबवाहु युहव्विदानिही औ युमज्जिसानिही औ युनस्सिरानिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी माँ के पेट से हो, काफिरा माँ के पेट से हो, मोमिना माँ के पेट से हो, यहूदा माँ के पेट से हो, नसरानिया माँ के किसी भी माँ के पेट से हो, हर पैदा होने वाला बच्चा वो मोमिन होकर पैदा होता है, मुसलमान होकर पैदा होता है, यानी दीन इस्लाम में पैदा होता है। फिर क्या होता है, वो बच्चा जब अपने माँ बाप के संग रहता है, अपने माँ बाप की सोहबत की वजह से, अबवाहु उनके वालिदैन युहव्विदानिही, अगर माँ बाप यहूदी है तो वो बच्चा यहूदी हो जाता है, माँ बाप अगर नसरानी है तो वो बच्चा नसरानी हो जाता है, माँ बाप अगर मजूसी है तो वो बच्चा आग का पुजारी हो जाता है। तो इससे ये समझ में आता है कि बच्चा जब पैदा हो तो पैदा होते ही वो बच्चा मुसलमान पैदा होता है, दीन इस्लाम में पैदा होता है। तो अब आपसे सवाल ये किया जाए कि भाई जब वो बच्चा पैदा हुआ तो दीन इस्लाम में पैदा हुआ, तो उस वक्त तो उसका खतना नहीं होता है, तो बगैर खतना किए हुए, बगैर मुसलमानी और सुन्नत के वो बच्चा मुसलमान है। खुद आपके घर में जो बच्चे पैदा होते हैं, आप पैदा होते ही उस बच्चे का खतना नहीं कर देते हैं, बल्कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कभी कभी 10 साल के बाद भी लोग अपने बच्चे का खतना करते हैं। तो क्या मतलब वो बच्चा 10 साल तक, 5 साल तक, 6 साल तक वो बच्चा नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक मुसलमान नहीं रहता है? तो इससे यह समझ में आता है कि मुसलमान होने के लिए खतना करना जरूरी नहीं है, मुसलमान रहने के लिए खतना करना जरूरी नहीं है, बल्कि खतना एक सुन्नत है, अंबिया कराम की सुन्नत। खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खतना नहीं की है, बल्कि ये इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत है। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मख्तून पैदा हुए थे। आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पैदा होते ही 10 मोजज़ात सामने आए थे। उन 10 मोजज़ात में से एक खतना भी था, यानी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल किए हुए पैदा हुए थे, पाक होकर के पैदा हुए थे, तेल लगाए हुए थे, कंघा किए हुए थे, इसी तरह नाक बुरीदा थे, खतना शुदा थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होते ही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतना शुदा थे। ऐसा नहीं है कि पैदा होने के बाद मेरे आका ने खतना की। तो बहरहाल कहने का मतलब यह है कि मुसलमान होने के लिए या मुसलमान रहने के लिए खतना करना जरूरी नहीं है, ये एक सुन्नत फ़िअल है। तो अब अगर कोई काफिर मुसलमान होता है तो कलिमा पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गया। अब खतना करे तो अच्छी चीज है, नहीं करे तो कोई बात नहीं है, वो मुसलमान रहेगा, उनके मुसलमान होने में कोई शक नहीं है। तो खुलासा ये निकला कि कोई काफिर गैर मुस्लिम अगर मुसलमान होता है तो दोबारा उन्हें खतना करने की जरूरत नहीं है। अगर कर ले तो एक सुन्नत को अदा कर लेता है, नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है। अस्सलाम।